ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में विष्णुदूत जो हैं हरि नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत मुश्किल के टाइम में अगर हरि नाम का उच्चारण उल्लासपूर्वक लेता है, और जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं कि अगर कोई पहाड़ से नीचे गिर जाता है या फिर किसी को सांप काट जाता है, तो कैसी भी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि का नाम उच्चारण करता है तो निश्चय ही वो भगवान के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक जैसे कि कहा गया है कि मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्ण आपको बचाना चाहें तो कोई आपको मार नहीं सकता, और अगर कृष्ण आपको मारना चाहें तो कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए हमें जो हैं इस लाइफ में अगर हम कॉन्टिन्यूसली हरि नाम का उच्चारण करें उल्लासपूर्वक, तो निश्चित ही जो है अंत समय में भी हम भगवान का नाम उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि अंत समय में जो है हमारी हालत इतनी ज़्यादा कष्टमय होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजारों बिच्छू डंक मारे हैं। तो ऐसी कठिन अवस्था में जो है हमें वही कुछ याद आएगा जो हमने आजीवन किया होगा। अगर हमने आजीवन जो है भगवान के नाम का उच्चारण किया है उल्लासपूर्वक, तो निश्चित ही अंत समय में हमें जो है भगवान हरि का नाम बहुत ईजिली याद आएगा और हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यान्ति देवा वृतान देवान। अगर कोई व्यक्ति जो है देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो देवी देवताओं के पास जाता है, और उसके बाद जो है उसके पुण्य क्षीण होने पर वो व्यक्ति जो है फिर से दोबारा जो है धरती पर आ जाता है। और पितृयान्ति पितृव्रतः। और अगर कोई पितरों की पूजा करता है तो दोबारा से जो है तो वो जो है पितृलोक में जाता है। और भूतानी यान्ति भूतेजा। कोई अगर भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो भूत प्रेत बनता है। और यान्ति मत याजिनो अपि माम। लेकिन अगर कोई भगवान की उपासना करता है, मेरी उपासना करता है, भगवान कह रहे हैं कि तो निश्चित ही वो जो है वो मेरे धाम में आ जाता है, वापस जो है वो इस लोक में नहीं आता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परस्तस्मात् भाव अन्य। इस भौतिक जगत के अलावा एक जो है आध्यात्मिक जगत भी है, जहाँ पर जो है जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर जो है सबको जो है आध्यात्मिक शरीर मिला हुआ है। इसलिए वहाँ पर जो है इसलिए श्रीमद् भागवतम में जो है वर्णन आता है कि सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। तो ये तरह तरह की मुक्ति के बारे में भगवान वर्णन किया गया है कि व्यक्ति जो कृष्ण की उपासना करते हैं तो वो जो है एलिजिबल हो जाते हैं भगवान के धाम में जाने के, जहाँ पर जो है उनको सेम ऐश्वर्य मिलता है भगवान के बराबर का, और भगवान के साथ वो वास करते हैं। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान से कि आई नंद तनुजा किंकरम पतिदम माम विस्मय भवाम वधु कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्या। हे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं जो हूँ इस जन्म मृत्यु के सागर में डूब गया हूँ, कृपा करके मुझे अपनी धूलि का कण बना लीजिए। तो हमारा जो है ये मूड होना चाहिए। इस ऐसा मूड से हमें जो है भगवान का उल्लासपूर्वक जो है भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान जो हैं पूर्ण हैं। जैसे कि भगवान जो हैं गोलोक में वास करते हैं, गोलोके विनमस्ते अखिलात्मा भूतो, और साथ ही जो है कण कण में उनका वास है। जैसे द्रौपदी ने, गजेंद्र ने और प्रहलाद महाराज ने, जो अनेकों भक्तों ने जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान जो है वहाँ पर
पर्सनली वहाँ पर स्वयं व्यक्ति के रूप में वहाँ पर आकर के प्रकट हो गए और अपने भक्तों की रक्षा की। कि भगवान जो है नारद मुनि से कहते हैं कि मैं जो हूँ वहाँ पर वास करता हूँ जहाँ पर भक्त लोग जो हैं मिल करके मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं। तो वहाँ पर जो है मैं व्यक्ति के रूप में वहाँ पर आकर के वास करता हूँ। तो जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वहाँ आप जो है भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें उल्लासपूर्वक जो है हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। यही एक उपाय है इस भौतिक जगत से पार करने का। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप जीवा से भगवान का प्रसाद खाते हैं और हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे जो है आपका जो है मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से आपकी जो चेतना शुद्ध होती है, और चेतना शुद्ध होने से जो है आपके अंदर जो है भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है, और धीरे धीरे जो है आपके अंदर जो है कृष्ण प्रेम का जागृति होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।